केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको द प्रीपोजिशन के बारे में बताएंगे। है इन फ्रंट ऑफ मोहन और डोर का संबंध बताता है। अंडर ही और बेड का संबंध बताता है। सेकंड डेफिनेशन, प्रीपोजिशन आर वर्ड्स यूज्ड टू शो ए रिलेशनशिप in space, time, order, regions, direction, etc. of nouns or noun phrase। डॉक्टर इलियास बैलेंटाइन के अनुसार है ये डेफिनेशन। द ब्लैक बोर्ड इज ऑन द वॉल, ही स्टॉप्ड वर्क एट दैट मोमेंट। प्रीपोजिशन के भेद। फर्स्ट, सिंपल प्रीपोजिशन, इसमें केवल एक ही शब्द होता है, जैसे इन, ऑन, टू, ऑफ, फॉर, विथ, एट, बाई, आफ्टर, फ्रॉम, टिल, अप, अंडर आदि। उदाहरण, ही इज इन द रूम, शी केम टू मी, शी इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, दे केम फ्रॉम आगरा। सेकंड, डबल प्रीपोजिशन, यह दो सिंपल प्रीपोजिशन से मिलकर बनता है, जैसे फ्रॉम, एमंग, फ्रॉम अंडर, फ्रॉम विद इन, अप टू, आउट ऑफ, इनटू आदि। जैसे द कैट अपीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, द फॉक्स फेल इनटू द बेल। थर्ड, कंपाउंड प्रीपोजिशन, इसके अंतर्गत निम्न प्रीपोजिशन आते हैं, जैसे अबाउट, एबव, अक्रॉस, बिटवीन, बिफोर, एमंग आदि। जैसे आई एम अबाउट टू स्लीप, ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर यू, शी वॉकड अक्रॉस द रोड, ही इज अबव सच बैड थिंग्स। फोर, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, आईएनजी पर समाप्त होने वाले निम्न प्रीपोजिशन ऐसे हैं कि जब इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है तो ये पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहलाते हैं, जैसे ड्यूरिंग, पेंडिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, टचिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, कंसीडरिंग, सेविंग आदि। जैसे कंसीडरिंग द क्वाइटली द प्राइस इज चीप, ड्यूरिंग द वार एवरीथिंग वाज कॉस्टली। फिफ्थ, फ्रेश प्रीपोजिशन, शब्दों का वह समूह जो एक प्रीपोजिशन का भाव प्रकट करने के लिए प्रयोग में आता है, फ्रेश प्रीपोजिशन कहलाते हैं, जैसे बाई मीन्स ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, फॉर द पर्पस ऑफ, विथ ए व्यू ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, ऑन बिहाफ ऑफ, इन ऑर्डर टू, बाई रीजन ऑफ, बाई वे ऑफ, इन कंपेरिजन टू, ड्यू टू, इन केस ऑफ आदि। जैसे इन स्पाइट ऑफ मैनी एफर्ट्स ही फेल्ड, इन एडिशन टू दिस ही हैज मैनी क्वालिटीज। नोट, फर्स्ट, यदि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट हो तो प्रीपोजिशन का स्थान वाक्य के अंत में होता है, जैसे हियर इज द पेन दैट यू वी आर लुकिंग फॉर, दिस इज ए बुक दैट आई एम फॉन्ड ऑफ। सेकेंड, यदि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो तो प्रीपोजिशन प्रायः वाक्य के अंत में आता है, जैसे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, whom आर यू थिंकिंग ऑफ। थर्ड, यदि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो तथा अंडरस्टूड छिपा हो तो प्रीपोजिशन वाक्य के अंत में आता है, जैसे देयर इज द मैन आई वाज स्पीकिंग ऑफ, दैट इज द पोएट आई वाज रेफरिंग टू। रिलेशन एक्सप्रेस्ड बाई प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन निम्न रिलेशन व्यक्त करते हैं, जैसे फर्स्ट है रिलेशनशिप इन स्पेस, ही इज इन हिज रूम, योर सन स्टैंड बिफोर मी, ही ले अंडर द ट्री, द बेगर रैन अक्रॉस द फील्ड। सेकंड, रिलेशनशिप इन टाइम, एग्जाम्पल, योर फादर केम एट 4 o'clock, the principal remains in his office from 10 to 4, this laborer works for 8 hours daily, there are 7 days in a week, the children day is celebrated on 14th November, I will finish this work by tomorrow, he will come here before Sunday,
ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द ऑफिस फॉर 7 days। थर्ड, अदर रिलेशन, अन्य संबंध। फर्स्ट, मैनर, कार्य करने की विधि। राणा प्रताप फेस्ड ग्रेट डिफिकल्टीज विद करेज। आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट योर हेल्प। सेकेंड, केस या पर्पस, कारण, कॉज या पर्पस, कारण या उद्देश्य। एग्जाम्पल, ही डाइड ऑफ कॉलरा यस्टरडे। महात्मा गांधी डिड मच फॉर द गुड ऑफ द पुअर एंड द अनटचेबल्स। थर्ड, एजेंसी या इंस्ट्रूमेंट, माध्यम। ट्रेन्स आर रन बाय इलेक्ट्रिसिटी इन बिग सिटीज। ही कट द ट्री विद एन एक्स। आई लर्नड अबाउट इट थ्रू ए न्यूज़पेपर। फोर्थ, मेजर रेट, माप, मूल्य दर। ही इज taller than you by 1 inch. Mangoes are being sold at 8 rupees a kilo. India won by 2 wickets and 30 runs. नोट, प्रीपोजिशन भिन्न भिन्न संबंध प्रकट करते हैं। वाक्यों में प्रयोग से ही ज्ञात हो सकता है कि प्रीपोजिशन क्या प्रकट करता है तथा उसका प्रयोग किस प्रकार किया गया है। करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। ए, इन और एट का प्रयोग इन देशों, बड़े शहरों तथा बड़े स्थानों के साथ प्रयुक्त होता है, जबकि एट छोटे शहरों, कस्बों तथा ग्रामों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे माई ब्रदर लिव्स इन कानपुर, दे लिव इन मुंबई, गांधी जी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात। सेकेंड, इन का प्रयोग समय के किसी भाग, पीरियड ऑफ टाइम के लिए तथा एट का प्रयोग निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। जैसे ही विल वैकेट द हाउस इन 3 hours। सेकेंड, ही लेफ्ट द प्लेस एट 10 o'clock। बी, इन और इनटू का प्रयोग इन का प्रयोग स्थिरता के लिए होता है, जैसे ही इज इन द हाउस। सेकेंड, इनटू का प्रयोग गति के लिए होता है, ही जंप्ड इनटू द वेल। पुट द मनी इनटू द पर्स। सी, ऑन और अपॉन का प्रयोग ऑन का प्रयोग स्थिरता के लिए होता है, यह समीप का संबंध बताता है। जैसे द बुक्स आर ऑन द टेबल, ही सेट ऑन ए बॉल। अपॉन का प्रयोग गति के लिए होता है, जैसे द डॉग जंप्ड अपॉन द टेबल, स्टैंड अपॉन द बेंच। डी, इन और विदिन का प्रयोग इन समय की दृष्टि से इन का प्रयोग एट द एंड ऑफ, समय की समाप्ति पर के अर्थ में होता है। जैसे आई शैल रिटर्न फ्रॉम मुंबई इन ए मंथ, 1 महीने के अंत तक। सेकेंड, विदिन का अर्थ है बिफोर द एंड ऑफ, 1 महीने से पहले। जैसे आई शैल रिटर्न फ्रॉम मुंबई विदिन ए मंथ। ई, आफ्टर और इन का प्रयोग आफ्टर भूतकाल में और इन भविष्य काल में समय दिखाता है। जैसे योर सन केम आफ्टर ए मंथ पास्ट, माई फादर विल कम इन ए मंथ फ्यूचर। टी ओ का प्रयोग टू, गतिशील अवस्था के लिए इसका प्रयोग होता है। टू का अर्थ प्रायः को तक होता है। जैसे आई शैल बी एट होम फ्रॉम 9 to 11 o'clock। ही वेंट टू कॉलेज एट 10 by बस। जी, विद और बाई का प्रयोग विद किसी इंस्ट्रूमेंट, यंत्र को दिखाता है जिसका प्रयोग किसी कार्य के करने में किया जाता है, और बाई करने वाले एजेंट या डोर के लिए आता है। जैसे ही वाज किल्ड बाई ए रॉबर विद ए गन। सेकेंड, द लेटर वाज रिटन बाई हिम विद ए बॉल पेन। बाई के अन्य प्रयोग ही सेट बाई मी पास, आई शैल रिटर्न बाई 4 o'clock तक, ही इज ए ब्राह्मण बाई कास्ट से। एच, बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग बिसाइड का अर्थ बाई द साइड ऑफ, बिल्कुल नज़दीक, जबकि बिसाइड्स का अर्थ है इन एडिशन टू, के अतिरिक्त। जैसे योर काउ वाज ग्रेजिंग बिसाइड माई फील्ड। सेकेंड, बिसाइड्स दिस आई वांट 2 other बुक्स। फर्स्ट, बिटवीन और एमंग का प्रयोग बिटवीन 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे इट इज़ बिटवीन यू एंड मी। एमंग का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूट दीज बनानास एमंग द बॉयज़ ऑफ योर क्लास। फ्रॉम, फॉर तथा सिंस का प्रयोग हिंदी में इन तीनों का अर्थ से होता है। फॉर समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस समय का बिंदु, पॉइंट ऑफ टाइम बतलाता है। जैसे शी हैज़ नॉट सीन मी फॉर द लास्ट 1 week। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे लास्ट। फ्रॉम भी पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, परंतु फ्रॉम का प्रयोग परफेक्ट कंटिन्यूअस को छोड़कर सभी टेंस में होता है। साधारणतया इसका प्रयोग टू के साथ होता है। जैसे ही वाज इल फ्रॉम संडे टू थर्सडे। ओवर और एबव का प्रयोग
इनका अर्थ ऊपर है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ठीक ऊपर लंबवत रूप से हो तो ओवर का प्रयोग होता है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो परंतु पहली वस्तु के साथ लंबवत रूप में ना हो तो एबव का प्रयोग होता है। जैसे द स्काई इज एबव आवर हेड। सेकंड, द प्लेन फ्लू ओवर माई हेड। बिहाइंड और आफ्टर का प्रयोग। बिहाइंड मीन्स पीछे। ही डिड नॉट लुक बिहाइंड। द डॉग वॉक्स बिहाइंड इट्स मास्टर। आफ्टर के पीछे के बाद। द पुलिसमैन रैन आफ्टर ए थीप। हरी केम आफ्टर सनसेट। अबाउट बारे में लगभग का प्रयोग। टेल मी अबाउट आनंद। इट इज़ अबाउट 5 o'clock। एंड थ्रू में से के हाथ का प्रयोग। ही वेंट थ्रू द फॉरेस्ट। द लेटर वाज सेंट थ्रू ए प्यून। बियॉन्ड मीन्स की दूसरी ओर, परे का प्रयोग। माई विलेज इज बियॉन्ड द हिल्स। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।